बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे कि आप सब जानते हैं आज 1 तारीख हो चुकी है और मैंने आपको बताया था कि 1 तारीख तक हमें पीजी खाली करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। दूसरी जगह को लेकर जैसे कि मैंने 1-2 जगह पर ट्राई किया, मुस्लिम एरिया में भी और पीजी में भी। जैसे कि मुस्लिम एरिया में पहली चीज़ तो रूम मिला ही नहीं, दूसरी चीज़ अगर मिला भी है तो वहाँ का बजट ज़्यादा है, जैसे कि 5,000, 4,000, 6,000। तो इसी वजह से मैंने पीजी में ट्राई किया। मैं क्या पीजी में रेंट भी कम होता है, 3-4 हज़ार में मिल जाता है, बट वही चीज़ है कि पीजी में पेट अलाउड नहीं थे। मेरे पास जो कैट है मैं उसको नहीं छोड़ सकती। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए थे कि तुम अपनी कैट को छोड़ दो या फिर किसी को दे दो। अब इस अनजान शहर में मैं अपनी कैट को ऐसे कैसे किसी को दे सकती हूँ और ऐसे छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि जब से वो मेरे पास आई है सच में वो मेरे साथ एक फैमिली मेम्बर की तरह है। इस अनजान शहर में उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, वो भी मुझे बहुत पहचानने लगी है। तो अब उसको छोड़ने का, उससे दूर रहने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती। दूसरी चीज़, अब पीजी में भी नहीं मिला, मुस्लिम एरिया में भी नहीं मिला, तो मैंने आप सबसे एक बात और शेयर की थी कि पीजी की कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने खुद का फ्लैट लेकर रहने का सोचा है कि 3-4 लड़कियां होंगी तो रेंट उतना ही पड़ेगा, 3-4 हज़ार रुपये तो पर मंथ का इकट्ठा करके दे दिया करेंगी। तो उन्होंने ये चीज़ मुझसे भी पूछी थी कि अगर तुम हमारे साथ रहना चाहो तो रह सकती हो। इसी चीज़ को लेकर मैंने आप सबसे भी ये बात शेयर की थी, तो मेरे बहुत सारे भाइयों ने मुझसे बोला कि अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम रह सकती हो, अगर उनका नेचर अच्छा है। तो मुझे यहाँ पर 2-3 महीने हो चुके हैं, अब मेरे साथ तो उनका नेचर सही है और उनको भी मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी चाहती हैं कि अगर मैं उनके साथ रहूँगी तो वही चीज़ है कि रेंट जितना भी होगा वो आपस में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने फिर आप सबसे पूछकर उनको ये चीज़ क्लियर कर दी कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ रह लूँगी, मेरी भी बात कर लेना। तो फिर मैंने उनसे रेंट वगैरह के बारे में सारी चीज़ें पूछी, फ्लैट की वीडियो देखी। तो रेंट जो उन्होंने बताया है मुझे पर महीने का हमें 16,000 रुपये पड़ेगा, जैसे कि एक बंदे को 4,000 रुपये आएंगे। बट जो हमें स्टार्टिंग मंथ में देना होगा, जैसे कि हम आज शिफ्ट करते हैं या कल शिफ्ट करते हैं, तो हमें रेंट देना होगा 16,000, फिर उसकी डबल सिक्योरिटी देनी होगी, फिर कमीशन देना होगा डीलर का जो होता है, और फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो उसके लिए हमें कम से कम एक बंदे को पहले दिन 8-9 हज़ार रुपये देने होंगे। ये चीज़ें मैं बस आपसे बता रही हूँ कि आप सबको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, किनके साथ रह रही हूँ, या फिर जहाँ रह रही हूँ वहाँ का रेंट कितना है, कितना हमें पहले देना होगा, क्योंकि आप सबको एक फैमिली की तरह माना है। तो ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, एक बात और क्लियर करना चाहूँगी, मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था। सच में जो इतने भी कमेंट होते हैं ना इस तरह के, मेरा उनको भाई बोलते हुए भी ना सच में बहुत बुरा लगता है। बट वही चीज़ है कि हमें किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना है। मैं आपको वो कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। इस भाई ने लिखा है, पीजी चेंज करना है बोलकर पैसे जमा कर लिए और अब सेम पीजी में रहकर ही वीडियो बना रही है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मुझे पीजी चेंज करना है, बट कब करना है? 1 तारीख तक। हमें 1 तारीख तक का टाइम मिला है और आज 1 तारीख हुई है। आज इस पीजी में मैं ये लास्ट वीडियो बना रही हूँ। और रही बात पैसे जमा करने की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने आप सबसे कोई झूठ बोला हो या फिर झूठ बोलकर आप सबका फ़ायदा उठाया हो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं ये वीडियो बनाने से पहले अपनी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि हमें पता है कि आज हमें यहाँ से खाली करना है। तो मैं अपना सामान वगैरह पैक कर रही थी, बट मैंने सोचा कि जिस भाई ने ये कमेंट किया है उसको उसका जवाब मिलना चाहिए और उनको भी ये चीज़ दिखानी चाहिए कि ये कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है किसी भी चीज़ का, ये बिल्कुल रियल है। ये देखो मेरा सामान जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है, ये देखो कपड़े वगैरह। मैं ना अभी पैकिंग कर रही थी तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। आधे कपड़े मैंने इसमें रख दिए हैं, आधे ये रखे थे, और एक बैग ये देखो ये फुल हो चुका है, इसमें भी कपड़े हैं, कुछ सामान है, और ये अलमीरा में थोड़ा बहुत सामान पड़ा है अभी। और जो मेरी साथ वाली रूममेट थी वो तो अपना बेड वगैरह खाली करके भी जा चुकी है। देखो ये उसकी अलमीरा है, खाली है सब, और ये उसका बेड है, मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो ये भी बिल्कुल खाली है। तो ये देखो मैं अभी सामान पैक ही कर रही थी, तो मैंने सोचा एक बार वीडियो बना लेते हैं ताकि किसी को भी ये चीज़ दिखावा ना लगे।
इसमें मैंने अपने कपड़े रखे हैं, कुछ रह गए थे रखने, वो भी रख लेती हूँ मैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप सबसे कोई चीज़ छिपाऊं या फिर आप सबको कोई चीज़ झूठ बोलूं। झूठ बोल के कहाँ जाना है, आखिरत में तो सबका हिसाब किताब देना ही होगा। ये हो गया पैक। ये सूटकेस ना मैं अपने घर से लेके आई थी, इसी में थे मेरे कपड़े। बाकी ये बैग मैंने यहीं पर आकर लिया था क्योंकि सामान हो गया था मेरे पास। रहते हैं ना तो सामान हो ही जाता है। अब मुझे अपने घर से आए हुए कम से कम 6 महीने हो चुके हैं, तो सामान तो थोड़ा बहुत इकट्ठा होगा ही ना, तो उसी वजह से इसमें मैंने आधा सामान रख लिया है, बाकी थोड़ा बहुत और रह गया था। ये देखो, ये ना हेयर ड्रायर है। जो मेरी कैट है ना, उसको जब मैं नहलाती हूँ तो मुझे इससे ही उसको सुखाना पड़ता है, क्योंकि ना आगे आगे सर्दी आ रही है, फिर उसको नहलाएंगे तो वो सूख नहीं पाते ना, उसके बाल थोड़े फ्लफी हैं, इस वजह से मैंने ये मंगवाया था। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 400 रुपये का आया था, मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। बाकी अगर वैसे किसी कंपनी का लेते हैं तो बहुत महंगे आते हैं सामान, आप सबको पता ही होगा। मैंने काफ़ी सामान तो पैक कर लिया था, बट वही चीज़ है कि थोड़ा बहुत बचा था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ, किसी को भी ये चीज़ वो ना लगे कि हाँ मैंने आप सबसे कोई झूठ बोला है या फिर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सामान जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो वही चीज़ है, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए ना बहुत दिक्कत आती है, सामान को लेके जाओ, बट क्या करें, यहाँ अपना घर तो है नहीं, सब किराए के घर हैं। जब कोई मालिक बोल देगा खाली करो तो खाली करना पड़ेगा, जबरदस्ती तो रह नहीं सकते हम। ये देखो कितना भारी हो गया है, उठे नहीं मुझसे, तो अभी के लिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ। बाकी ये थोड़ा सा सामान रह गया है, देखो ये नीचे खाने वगैरह का रखा है, 2-4 कपड़े रखे हैं। ये जो सामान रह गया है अलमीरा में, इसको मैं शाम तक रखूंगी, क्योंकि अब मुझे खाना भी बनाना होगा और फिर नमाज भी पढ़नी है जोहर की, तो इस वजह से मैं इसको अभी नहीं करूंगी। बाकी मैंने जो मोटा मोटा सामान था वो इसमें रख दिया है, और जो मेरे बाकी के कपड़े थे वो सूटकेस में रख दिए हैं, क्योंकि ना जो मेरे साथ की दूसरी लड़कियां हैं जिनको भी शिफ्ट होना है, वो भी जॉब पे गई हुई हैं, तो वो शाम तक ही आएंगी, तो उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि हम शाम तक शिफ्ट करेंगे या फिर कब करेंगे। जैसे भी नेक्स्ट अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। बट आप सब मुझ पे विश्वास रखो, मैं किसी भी चीज़ के लिए आप सबको झूठ नहीं बोलती हूँ। और ये जो चीज़ उस भाई ने बोली है कि पीजी चेंज करने के नाम से पैसे जमा कर लिए और अब सेम उसमें रह के वीडियो बना रही है। अब 1 तारीख तक मैंने आपको बोला था कि खाली करने का टाइम है, आज 1 तारीख हो चुकी है, बट आज का भी पूरा दिन बाकी है शाम तक। हमें ओनर ने 1 तारीख तक बोला था, बट जो मेरा रेंट है वो यहाँ पर 5 तारीख को पूरा होगा, मतलब कि मेरे अभी पीछे खाली करने के 5 दिन और बनते हैं, क्योंकि जब तक हमारा रूम रेंट पूरा नहीं होता कोई भी ओनर हमें नहीं निकाल सकता है। और जो दूसरी लड़कियां हैं, किसी का 5 को होगा, किसी का 11 तारीख को होगा, तो इसी वजह से हमारे पास टाइम है अभी। बट जैसे कि मैंने आपको 1 तारीख तक बोला था, तो 1 तारीख तक हमें पहले रूम देखना भी तो था ना, कहीं पे एडजस्ट करना था कि हाँ हम कहाँ शिफ्ट होंगे कहाँ नहीं, टाइम टू टाइम तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो जैसे कि आज 1 तारीख हो चुकी है, आज का पूरा दिन है, और जो पीजी की दूसरी लड़कियां हैं जिनके साथ मुझे शिफ्ट करना है, तो उनकी छुट्टी या तो सैटरडे की होगी या संडे की होगी, तो हम सैटरडे को शिफ्ट करेंगे या फिर संडे को करेंगे, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगी इंशाल्लाह। जब मैं यहाँ से निकलूंगी अपना सारा सामान लेके, मैं तभी से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी, और जहाँ जाऊंगी वहाँ का व्यू भी आपको दिखाऊंगी। तो आप सब प्लीज़ यकीन रखिए, किसी दूसरे की बातों में आकर अपना विश्वास मत खोइए। बाकी वही चीज़ है कि सबकी नीयत को अल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अभी अजान हो चुकी है, तो मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। वैसे आज जुम्मा है, तो मस्जिद में तो जैसे कि अभी 12 बजे हैं, तो 12 बजे से
तकबीर शुरू हो जाती है, जो भी होता होगा खुतबा या फिर तकबीर, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। बट जो हमारी नमाज होती है वो 2 बजे होती है जुम्मे के दिन जोहर की। बट वही चीज़ है, अभी मस्जिद में खुतबा या फिर तकबीर हो रही है तो उसके दौरान हमें कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि खुतबा जब शुरू होता है तो जो फरिश्ते होते हैं वो भी अपनी कलम छोड़ देते हैं लिखने की। इसी वजह से मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप सब विश्वास रखिए, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं अपना पूरा सामान लेकर जा रही हूँ और दूसरी जगह मैं कहाँ शिफ्ट करूँगी। इसके साथ ही आज की वीडियो को एंड करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।